अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान और इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। मेरे साथ आज एक शख्सियत मौजूद है, सोशल मीडिया पर आप इनको जानते होंगे, काफ़ी मुतहर्रिक हैं पाकिस्तान के हवाले से। बल्कि यूँ कहूँ कि अगर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बात की जाती है तो दोस्ती का हक अदा करने वालों में नौरीन भी शामिल हैं, जो बड़े अहमियत से पाकिस्तान से जुड़े मौज़ूआत को चीन में उजागर करती हैं। और चीन में अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ हो, मुस्बत पहलू हो, तो पाकिस्तान में नौरीन जो है उसको उजागर करती हैं। तो मैं आज सबसे पहले तो मैं आपका नौरीन इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त हमें दिया है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन के साथ चीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कुछ अपने तासुरात शेयर कर सकती हूँ। सही। अच्छा, ये बात नौरीन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर जब भी चीन और पाकिस्तान की बात की जाती है तो इसमें मईशत एक बड़ा पहलू है। हमेशा बात की जाती है, दोनों ममालिक के बड़े मजबूत माशी ताल्लुकात हैं। फिर हम सफारतकारी की बात करते हैं, ज़ाहिर है इतना अर्सा गुज़र गया, 73 साल हो चुके हैं सफारतकारी को। फिर हम बात करते हैं, अब हमने ये देखा कि ये जो सकाफती तबादले हैं ये भी अब जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। और सकाफत के साथ साथ ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि इस वक्त अगर बात की जाए तो ये जो कारोबारी इदारों के दरमियान रास्ते हैं ये भी आपसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी भी जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है बैन अल-अक़वामी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मोटरसाइकिल साजी के हवाले से ये नुमाइश आलमी, यहाँ पर आज हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो चीन की ये जो तरक्की है, आप क्या समझती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ शिरकत भी की है, क्या नए इम्कानात ला रही? चाइना है मुख्तलिफ शोबों में तरक्की हो रही है और चाइना की एक खुसूसियत ये है कि यहाँ एक मुकम्मल सप्लाई चेन मौजूद है और इसीलिए तो बहुत से मसनूआत चीन में एक आला मियार के से तैयार की जा सकती है और साथ ही साथ एक मुनासिब कीमत में भी तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक खास बात यह है कि चीन ये सारे जो टेक्नोलॉजी है, चीन सिर्फ अपने के लिए तरक्की नहीं करता है बल्कि वो दुनिया के साथ खासतौर पर दोस्ताना ममालिक के साथ शेयर करना चाहता है। और पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि ये चीन का तरीना दोस्त है, पुराना दोस्त है और फिर भी मेरा ख्याल है कि चीन की तरक्की जरूर पाकिस्तान के लिए फायदा पहुंचाएगी। सही। और ये बात बड़ी आपने अच्छी कही नौरीन के चीन जो है ऐसा नहीं है कि वो तरक्की के जो सम्राट हैं उनको सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहता है, बल्कि जो भी इसके पड़ोसी ममालिक हैं उनको साथ लेकर चलना चाहता है। और पाकिस्तान क्योंकि जाहिर है चीन का रोज़े अव्वल से ही एक बहुत करीबी दोस्त है, दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं हमेशा ये मिसाल दी जाती है कि ये तो शहद से मीठे हैं, समंदर से गहरे हैं और हिमालय से पहाड़ों से यानी कि बुलंद हैं। तो यहाँ पर ये पहलू भी आता है कि आप चूँकि चीन में मुख्तलिफ जगहों पर जाती रहती हैं, जो भी पाकिस्तान से जुड़े फंक्शंस हों वहाँ पर हम आपको इंतहाई मुतारिक देखते हैं। पाकिस्तानी दिनों के हवाले से आप जो पाकिस्तान में हमारा जो बीजिंग में हमारा सफारतखाना है पाकिस्तानी, वहाँ पर आप जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान ये जो लोगों के दरमियान राब्ता है ये कैसे अहम है? और क्योंकि जब लोग आपस में मजीद जुड़ेंगे, मुल्क तो पहले जुड़े हुए हैं, हुकूमतें पहले आपस में जुड़ी हुई हैं, राब्ते भी हैं, लोगों के दरमियान भी एक करीबी ताल्लुक है, तो इसको और बढ़ाने के लिए इसके क्या फ़वाइद होंगे? और इस हवाले से हम मुख्तलिफ तकरीबात भी देखते हैं। आप पाकिस्तान के हवाले से जो तकरीबात इनमें भी जाती रहती हैं, मजबूरी तौर पर क्या आपको जोश व खरोश लगता है? और चीनी लोग बिलखुसूस वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं? हालिया सालों में खासतौर पर कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तबादले हैं वो बहाल हो गए हैं और दोनों ममालिक के जो अवाम हैं वो एक दूसरे की जगह के जाके और वहाँ या तो तबादला ख्याल की सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं या बढ़ते हैं या बढ़ते हैं या कारोबार करते हैं। मेरा ख्याल है कि अवाम के दरमियान के जो तबादला है पहले से ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी इजाफा हुआ है और मेरे ख्याल में इसी तरह के जो तबादले से एक दूसरे लोग यानी दोनों ममालिक के जो लोग हैं एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हालिया दिनों में कई दिनों से पहले बेइजिंग के एक यूनिवर्सिटी में एक शानदार इंटरनेशनल कल्चरल फेयर मुनाकिद हुआ है और वहाँ भी पाकिस्तानी जो
तालिब इल्म है और उस्तानी है अपने पाकिस्तान के कल्चरल शो भी करते थे और बहुत अच्छा है। बहुत से चाइनीज फ्रेंड्स ने मुझे बताया है, क्योंकि उनको पता है कि मैं उर्दू सीखने वाली हूँ, और उन्होंने मुझे बताया है कि आपने देखा है कि वहाँ एक बहुत शानदार शो है पाकिस्तानी सकाफत के बारे में, वो बहुत पसंद करते हैं। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कई दिनों से पिछले हफ्ते मैं तो शूटिंग के लिए यानी जून की बस्ते आने वाली मेरी बस्ते आने वाली आ रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ तस्वीरें खींच लूं। और अभी मैं पाकिस्तान के शलवार कमीज पहन के वहाँ गई, और अभी मैंने जो मेकअप गर्ल है ना, उन्होंने कहा कि इतने खूबसूरत लिबास कहाँ से है? मैंने कहा कि ये पाकिस्तान से है। उन्होंने कहा वाह जबरदस्त, क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत फैंसी है, बहुत रंग भी बहुत खूबसूरत है, और उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने बहुत पसंद किया है, उनको बहुत अच्छा लगता था। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह के सरगर्मियों से लोग, खासतौर पर चाइनीज लोग हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं और जान सकते हैं। सही, आप लोग खाने पीने के शौकीन हैं, मुझे पता है। और पाकिस्तान में जब आप रही तो इस्लामाबाद जो ज्यादा आप रही, कोई ऐसा कोना आपने छोड़ा नहीं जहाँ पर आप रेस्टोरेंट में ना गई हो। और चीन में अगर हम बात करें तो अक्सर हमें, आप क्योंकि पाकिस्तान में तो रही हैं, आम चेरी बड़ा जिक्र होता है। आपने आम मंगवाया भी पाकिस्तान से। चीनी मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा हमने डिमांड भी देखी है। तो आप क्या समझती हैं कि अब चूंकि ज़ाहिर सीपैक की तामीर भी जारी है, इसमें एक बुनियादी पहलू जो है वो ऐसे ही जो राब्ते हैं कारोबारी अफराद के दरमियान, कारोबारी तंजीमों के दरमियान, अभी भी हम एक ऐसे ही इवेंट में बैठे हैं जहाँ पर इसी शराकत की बात हो रही है, तबादले की बात भी हो रही है। तो जनरली अगर मैं पूछना चाहूँ कि चीन की मार्केट कितनी बड़ी है और पाकिस्तान की ये जो चीजें हैं अगर यहाँ पर लाई जाएं तो क्या फवायद हो सकते हैं? ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि कई महीने से पहले हम यहाँ एक पाकिस्तानी कारोबार से मिले हैं, मुलाकात की है। मैंने उनसे पूछा है क्यों आप चाइना आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि चाइना की मार्केट बड़ी है। तो ये बहुत अहम बात है, और हम चाइनीज हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे मार्केट इतनी बड़ी है, इसीलिए मुख्तलिफ वैरायटीज के जो मसनूआत हमें चाहिए, मुख्तलिफ क्वालिटीज के मुख्तलिफ अक़साम के जो स्टाफ हैं हमें चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में बहुत से अच्छे कोच हैं, स्टाफ्स हैं और मसनूआत हैं, जैसे आपने कहा कि ज़रही जो कोच है बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ जो वहाँ के जो कपड़े हैं और वहाँ के जो लेदर है ये सब बहुत मशहूर है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो चीन में आ सकते हैं, दरअसल कुछ तो चीन में आ गए हैं, कुछ यानी ताजरों के जरिए आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में अगर मौका हो ज्यादा आ जाए, हमें भी वेलकम करते हैं कि आज ज्यादा आ जाए, ताकि हम भी पाकिस्तान के जो अच्छे क्वालिटीज के हमें मसनूआत को इंजॉय कर सकते हैं। सही। और इसमें नौरीन एक और चीज इसी से जुड़ता सवाल ये भी है कि चीन मौका तो दे रहा है। हम देखते हैं कि चाहे वो कैंटन फेयर हो, शंघाई की एक्सपो हो या सर्विसेज फेयर हो, अभी जो इस एग्जीबिशन में हम बैठे हैं ये मोटरसाइकिल साजी के हवाले से है। तो चीन तो अपनी मार्केट जो है वो पूरी दुनिया के लिए उसने खुली रखी हुई है। आप क्या समझते हैं कि जो हमारा कारोबारी तबका है, कारोबारी बरादरी है, उनमें अपने मसनूआत को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल अगर वैल्यू एडिशन की ही बात कर लें, क्योंकि थोड़ा सा चीन के जो म्यार आप कह लें बढ़ चुका है और हमें सिर्फ अपनी मसनूआत को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। तो चीन के ये जो मेले हैं जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, ये दुनिया के लिए खुलेपन को कैसे सामने लाते हैं? चीन तो हमेशा दुनिया के लिए खुला है, खासतौर पे हालिया सालों में हम इस खुलेपन को मजीद बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया को वेलकम करते हैं कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक के जो दोस्त चीन में आ सकेंगे, उनके जो मसनूआत है चीन में आ सकेंगे, और हमारी जो चाइनीज मसनूआत है फिर आपके हम पहुँचाया जा सकते हैं। हमारे नज़र में इसी तरह के जो तबादले से, इसी तरह के जो ट्रेड से, लंदन से यानी तरक्की हो सकती है, मईशत बेहतर हो सकती है। ये हमारी सोच है, हमारा उसूल है। और मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी मसनूआत में भी ताजर है वो थोड़ा सा चाइनीज मार्केट को
समझना चाहिए उनको। थोड़ा समझना चाहिए, यानी ज़्यादा थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, क्योंकि थोड़ा यहाँ में भी हमारे रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी, So after requirement, after survey, do the research, I think मेरे हाँ में के maybe हमारे जो दिमाग से ज़्यादा मैच हो जाएगी। सही। आपने बड़ी अच्छी बात की नौरीन के अब चीन को जब बात करते हैं मार्केट की, तो यहाँ पर 40 करोड़ से ज़ायद तो मिडिल से कहते हैं कि मुतवस्सित तबका है। ये वो तबका है कि जो खरीदारी करता है चीज़ों में, ज़्यादा इसका एक असर होता है। अब इतनी बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि दुनिया भर के जो कारोबारी इदारे हैं वो चीन का रुख करते हैं, चाहे वो कार साजी के हवाले से वाबस्ता हों या फिर दीगर जो भी इस वक्त आप सनत ले लें, हम जैसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कह लें, IT कह लें, उनकी कोशिश यही है कि चीन की बड़ी मंडी में आया जाए और यहाँ से फ़ायदा उठाया जाए। और हमने देखा कि ज़ाहिर है समरात भी उन्होंने उठाए हैं। दुनिया की तमाम जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो आज इसी चीन की बड़ी मंडी से फ़ायदा उठा रही हैं। तो एक और आखिरी सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा कि चूँकि जब भी चीन और पाकिस्तान का तस्करा होता है, आप हमेशा बात करती हैं सकाफत की और मुख्तलिफ अवामी राब्तों की, फिर आप लोगों से मिलती हैं, स्टूडेंट से मिलती रहती हैं। एक और पहलू जो है वो खाने का भी है, क्योंकि खाने का मैंने जिक्र किया कि आप खुद भी शौकीन हैं। अब हमने देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं उनकी तादाद भी बीजिंग में बढ़ती चली है, बल्कि चीन में कहना है बढ़ती चली जा रही है। तो ये ट्रेंड आप कैसे देखती हैं? और एक और सवाल ये कि जो पाकिस्तान के खाने हैं क्या वो चीनी लोगों को पसंद आते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले शुरू में लोग में भी क्यूरियस है, यानी तजस्सुस है कि ये क्या है, इसका जायका कैसा है। फिर भी वो वहाँ पहली बार वो वहाँ जाते थे और फिर भी ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बाद वो बार बार जाते हैं। मेरे पास तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी टेस्ट पसंद करते हैं। और मैंने भी देखा है कि जैसे आपने कहा कि चाइना में, न सिर्फ बीजिंग में बल्कि इवन अब कुछ शहरों में, बड़े बड़े शहर भी नहीं है, छोटे शहरों में भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से चाइनीज लोग पाकिस्तानी टेस्ट खाने के जो भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। और दरअसल चूँकि मैं खुद एक व्लॉगर हूँ और फिर भी सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वीडियो भी बनाती हूँ। दरअसल आजकल मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि चाइना में भी मुख्तलिफ इलाकों में भी लजीज खाने हैं, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के खाने भी मौजूद हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी दोस्तों को बता सकती हूँ, ऐसा एक प्रोग्राम बना लूँ कि जिनके मुख्तलिफ सूबों के जो मिसाली खाने हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप चाइना का विजिट करें तो आप जान सकते हैं कि इस जगह पे मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या खरीदूंगी इस तरह के। चलिए, ये तो आपने बहुत ही दिलचस्प बात बताई है इस प्रोग्राम के आखिर में कि आप जो है चीनी खानों के हवाले से भी, चूँकि पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो नौरीन बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है चीनी खानों से, बल्कि पाकिस्तान में जो चाइनीज खाने दिए जाते हैं वो कदरे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी स्टाइल के ही होते हैं। देसी चाइनीज फूड ये पाकिस्तान ये आपने अच्छा कहा कि जो देसी चाइनीज फूड है वो पाकिस्तान में इस वक्त दिया जाता है। जो खालिश चाइनीज फूड है शायद वो बताने की जरूरत है। मैं एक मरतबा फिर आपका नौरीन बहुत शुक्रगुजार होंगे, आज अपनी मसरूफियात में से आपने हमें वक्त दिया और आज इस प्रोग्राम में जो आपने कीमती हमारे साथ ख्यालात का तबादला किया, तो मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुजार। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ के साथ ही शाहिद अफराज खान को वॉइस ऑफ पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।